अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नूरान एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम अक्ल और वही की हम आहंगी पर बात करेंगे इब्ने रुश्द के इल्मी विरसे की रोशनी में। अगर इस काविश से आपको फ़ायदा पहुंचे तो इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर और सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। हक से मुतज़ादिम नहीं होता। ये सिर्फ एक कौल नहीं बल्कि एक पूरा नज़रिया है। ये अंदलस के एक अजीम आलिम का वो बुनियादी उसूल था जो हमें सच्चाई को देखने का एक बिल्कुल नया ज़ाविया देता है। आइए इसी उसूल की गहराई में उतरते हैं। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी और पुराने सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हर सोचने वाले जहन में ज़रूर उठता है, क्या हमारा ईमान और हमारी अक्ल एक दूसरे से टकराते हैं, या फिर ये दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो मुख्तलिफ रास्ते हैं? यही वो तलाश है जिसने इंसानी फ़िक्र को हमेशा से मुतहर्रिक रखा है। आप देखिए, तारीख में अक्सर ऐसा लगता है कि ये दो ताकतवर चीज़ें अलग अलग सिमत में बह रही हैं। एक तरफ है वही यानी खुदाई रहनुमाई की रोशनी, और दूसरी तरफ है अकल यानी इंसानी समझ का चिराग। और बहुत से लोगों का ये ख्याल रहा है कि शायद ये दोनों रोशनियां एक साथ नहीं जल सकती। लेकिन फिर मुस्लिम स्पेन की इल्मी सरजमीन पर एक ऐसे मुफक्कर आते हैं जो इस ज़ाहिरी तज़ाद को एक बेमिसाल हमाहंगी में बदल देते हैं। और ये कोई रिवायत से बगावत करने वाले नहीं थे, बल्कि अपनी इस्लामी रिवायत की जड़ों में गहराई तक उतरे हुए एक मुस्तनद आलिम थे। ये थे इब्ने रुश्द। और देखिए, वो सिर्फ एक फ़लसफ़ी नहीं थे, उनकी शख्सियत की कई जहतें थीं। वो एक काजी थे, एक जज, एक माहिर तबीब भी थे, और उनका ताल्लुक उलमा के एक ऐसे ख़ानदान से था जिनकी इल्मी खिदमात नस्लों पर फैली हुई थीं। तो उनकी इल्मी हैसियत पर तो कोई शक ही नहीं था। तो इब्ने रुश्द का बुनियादी नुक्ता क्या था? बहुत सादा लेकिन इंतहाई गहरा। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, अगर सच्चाई का मनबा एक ही है यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात, तो फिर उसके दो मजहर वही और अक्ल आपस में टकरा कैसे सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं। चलें अब ज़रा इनके इल्मी काम के सफ़र पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनके ख्यालात ने दुनिया पर किस तरह असर डाला। उनका एक बहुत बड़ा कारनामा अरस्तू के पेचीदा फ़लसफ़े पर शरहें लिखना था। उनका मकसद ये था कि मंतिक और इस्तिदलाल के जो उसूल हैं वो हर इल्म के तालिब इल्म के लिए आसान हो जाएं, ताकि वो इल्म की गहराई तक खुद पहुंच सकें। और ज़रा देखिए कि इनके इल्म ने कैसे सफ़र किया। 12वीं सदी में ये किताबें अंदलुस में अरबी में लिखी गईं। फिर क्या हुआ? 13वीं सदी तक इनके लातीनी और इब्रानी ज़बानों में तर्जुमे हो चुके थे, और उसके बाद तो अगली 3 सदियों तक यूरोप की नई बनने वाली यूनिवर्सिटियों में इनकी किताबें निसाब का बुनियादी हिस्सा बन गईं। इसी वजह से यूरोप के अहले इल्म ने इन्हें इज्जत से द कमेंटेटर यानी अल शारिह का लक़ब दिया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एक ही विरसे को दो मुख्तलिफ जगहों पर दो बिल्कुल अलग तरीकों से देखा गया। ऐसा आखिर क्यों हुआ? ये वाकई हैरानकुन है। एक तरफ यूरोप में इनकी किताबों को फ़लसफ़े की बुनियाद माना जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ खुद उनके अपने वतन अंदलुस में अल-मुवाहिदून हुकूमत के आखिरी दौर में सियासी हालात की वजह से फ़लसफ़े पे काम करना मुश्किल होता जा रहा था। अब आते हैं इब्ने रुश्द की फ़िक्र के बिल्कुल मरकज़ की तरफ, इस बुनियाद की तरफ जिस पर उनकी पूरी इमारत खड़ी है, और वो बुनियाद है कुरान मजीद। देखें, उनकी दलील बहुत वाज़े और 3 कदमों पर मुश्तमिल थी। पहला कदम, कुरान मजीद हमें बार बार दावत देता है कि कायनात पर गौर करो, तफक्कुर करो। ठीक है। दूसरा कदम, अच्छा, इस हुक्म को पूरा करने का ज़रिया क्या है? ज़ाहिर है, सही सालिम अक्ल। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि गहराई में सोचना और समझना ये खुद एक इबादत है, एक ऐसी इबादत जो ईमान को कमज़ोर नहीं करती बल्कि इसे और मजबूत बना देती है। तो खुलासा ये है कि अकल अगर ईमान की रहनुमाई के बगैर हो तो तकब्बुर बन जाती है, और ईमान अगर अकल की रोशनी के बगैर हो तो कमज़ोर हो सकता है। इस्लाम इन दोनों का हुसैन इम्तिजाज चाहता है, एक रोशन दिमाग और एक मुनव्वर दिल। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि बेहतरीन साथी हैं। तो आज जब हम इल्म की इस दुनिया में जी रहे हैं, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि इब्ने रुश्द का ये अजीम फ़िक्री और रूहानी विरासा आज हमें इल्म हासिल करने के बारे में क्या सिखाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। नूरान स्टूडियो की पेशकश और तख्लीक।